प्यारे साथियों नमस्कार। यह वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में RWA यानी कि रोजगार विद अंकित जो ऐप पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीकली मॉक टेस्ट चलाया जाता है। उस मॉक टेस्ट का जीके जीएस पोर्शन से यानी जिसमें कि 50 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, उसका इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। यह जो क्वेश्चंस हैं 12 अक्टूबर यानी कल के दिन जो हुए टेस्ट, उसका यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है जीके के पोर्शन से। ठीक है, बाकी अगर आपने यह टेस्ट दिया है तो इसमें आपका क्या स्कोर रहा, यह आप कमेंट जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो भारत में जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएंगे, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक और पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएंगे, अवनी लेखरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वह जुड़े हुए थे रामकृष्ण मिशन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो राष्ट्रीय पुरस्कार यह कर्नाटक को मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको जूम आउट अगर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के भाग 6 का ए जिसमें कि मौलिक कर्तव्य हैं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है मौलिक कर्तव्य में? तो ऑप्शन के अनुसार ए है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो है। बी है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये भी है। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी है। अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना है, लेकिन ये बात ये जो है मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? डी राइट हो जाएंगे, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अंकोर वाट का मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है वह 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के किस राजा द्वारा बनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलासिम्थी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थुलासिम्थी मुरुगेसन, इसका संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बैडमिंटन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपील क्षेत्राधिकार किसे प्राप्त होता है? तो यह क्षेत्राधिकार
जिला न्यायालय को प्राप्त है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। इल्तुतमिश के बारे में पहला है, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दो है, वह लाहौर का गवर्नर था, तो बता दें कि वह लाहौर का गवर्नर नहीं थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और 3 सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार जो कि कर्नाटक संगीत से हैं, वह कौन से हैं, तो वह एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। यह पुरस्कार उन्हें 1974 में मिला था। कब मिला था? 1974 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। महाभाष्य ग्रंथ की रचना एक महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि थे, उन्हीं के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसे कह सकते हैं, महालेखा परीक्षक कैग CAG, कैग जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ये आर्टिकल 148 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, आर्टिकल 148 में है। यह जो है केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के जो है खाता जो होते हैं उसका लेखा परीक्षण करना इसका काम है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणेश स्वीट टूथ गणेशाज स्वीट टूथ किसने लिखी है। यह पुस्तक जो है गणेशाज स्वीट टूथ, यह पुस्तक संजय पटेल और एमिली हेंस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, संजय पटेल और एमिली हेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने ISS पर एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष कृषि प्रयोग में भाग लिया। तो इसमें भाग लिए थे भारत के ISS एक्सिमो मिशन 4 में शुभांशु शुक्ला, जो कि काफ़ी चर्चित रहा इस बार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। यह रिजर्व जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाओं में फैला हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चार वेदों में से कौन सा वेद पारस्परिक रूप से गंधर्व वेद नामक उपवेद से जुड़ा हुआ है। तो चार वेदों में से कौन सा वेद है जो गंधर्व वेद नामक उपवेद से जुड़ा हुआ है, तो यह है सामवेद। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, सामवेद। सामवेद को ही संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जिस मिसाइल प्रणाली का विकास किया जा रहा है और जिसके 2028-29 तक प्रचालित होने की उम्मीद है, उनका नाम क्या है। तो स्वदेशी है और हवा से यानी कि सतह से हवा में फायर करने वाली मिसाइल है, जो कि 2028-29 में उम्मीद है कि वह चालू हो जाएगा, प्रचलित में आ जाएगा। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट कुशा। यह DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं आगे एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मार्च 2024 के अनुसार तो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर, कितना 182 मीटर, अगर फीट में पूछा जाए तो 597 597 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह नर्मदा के केवड़िया में, नर्मदा नदी सॉरी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना प्रलेखित साक्ष्य किस भाषा में है? तो सबसे पुराना जो है यह कठपुतली कला का सबसे पुराना साक्ष्य यह तमिल भाषा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, तमिल भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है? तो यह कौन सी मिसाइल है? तो NASMSR मिसाइल है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, NASMSR मिसाइल। ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जिसे कहा जाता है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, सरोद वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध संगीतकार कौन है और सोनिया शाहजहाँपुर घराने के महान उस्तादों में से एक माने जाते हैं? तो वह है उस्ताद अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, उस्ताद अमजद अली खां। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस वादक से है, वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्योंकि इनका निधन 1969 में हो गया था, लगभग मात्र 2 वर्ष ही रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल करके अपना सरकार बनाया। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, भाजपा का बहुमत रहा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन सा है गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन? तो ये है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। बाकी ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन, ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी मूर्तिकला की प्राथमिक सामग्री क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त हुए मातृ देवी की मूर्ति, वह जो है बना हुआ है किस चीज़ का? वह टेराकोटा का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है। कौन सी? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम स्वीकार्य आकार क्या है? तो यह होते हैं विधानसभा, यानी कि मंत्रिपरिषद इसमें कितने होते हैं? विधानसभा की जो कुल संख्या उसका 15% होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 15%। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न सुनिए दोबारा से, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह
मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 30 है, आम चुनाव के बाद जून 2025 तक की स्थिति में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, अभी भी वर्तमान में अमित शाह ही हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? तो भारत की जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी शुरुआत को किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाया गया? तो इसे बढ़ाया गया है मैकाले का वितरण पत्र जो था जारी किया था, उनके द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। कब? यानी कि 1835 ईस्वी में जो ये पत्र आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान किया गया है? प्रश्न दोबारा सुनिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत कौन सा जो है राज्य का नीति निर्देशक का सिद्धांत प्रदान किया गया है? तो कौन सा प्रदान किया गया है? यह है औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सार्वजनिक विभागों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो यह लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 34 है, केरल में कौन सी फसल मुख्य रूप से रोपण कृषि से संबंधित है? केरल की कौन सी फसल है? तो रबर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि निलंबित की थी? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि जो है यह इसे समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, सिंधु जल संधि। यह संधि 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। ठीक है, जब दोनों देश के बीच जल संसाधनों के बंटवारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझा किए गए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो उनका एक प्रमुख लाभ है वित्तीय अपवर्जन को कम करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, वित्तीय अपवर्जन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु और कान्हू निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? सिंधु और कान्हू यह जो है संताल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, संथाल विद्रोह, जो कि कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और एक झारखंड में एक विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। पूछा जाता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये 1855 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस मामले पर लोक अदालत द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है? कौन से मामले पर है? तो गैर समनीय दंड अपराध, ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, गैर समनीय दंडीय अपराध पे आप लोक अदालत में सुनवाई नहीं कर सकते इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था? तो नागरिकता से संबंधित अधिकार यह अनुच्छेद 5 में था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे, अनुच्छेद 5। क्वेश्चन नंबर 40 है, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो दक्षिण जो अमेरिका है उसमें एंडीज पर्वतमाला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह महाद्वीप के पश्चिमी तट पर तक फैली हुई है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है यह। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से संबंधित कौन सी पहल है? तो यह है स्वच्छ भारत अभियान पहल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान पहल।
यह शुरुआत कब हुआ था स्वच्छ भारत अभियान? यह शुरुआत हुआ था 2014 ईस्वी में। कब? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी उसके सदस्य HN कुंजरू, दूसरा KM पनिकर और फजल अली थे। तीनों इसके सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। HN कुंजरू, KM पनिकर और फजल अली। यह जो है भाषा के आधार पर राज्य को बंटवारे के लिए यह गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है? तो इनमें से कौन सा मामला आता है? तो राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच विवाद, यह मामला अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान का 91वां संविधान जो संशोधन हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो यह 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 2003 में। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत मंत्री परिषद के आकार को विधानमंडल की कुल सदस्य के 15% तक सीमित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है? तो महानदी जो है यह एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और यह पूर्व की ओर बहती है। महानदी भारत की एक प्रमुख प्रायद्वीप नदी है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलता है और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह पूरब की ओर बहने वाली नदियों में से एक प्रमुख नदी है महानदी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश को सबसे अधिक नवोन्मेषी देश का दर्जा दिया गया है? ये स्विट्जरलैंड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्धन राजवंश को किस अन्य नाम से जाना जाता था? वर्धन जो राजवंश थे उसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, पुष्यभूति। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 49 है, PM स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पथ विक्रेता अधिनियम के किस वर्ष के तहत नियमों और योजनाओं को अनुसूचित किया? दोबारा से प्रश्न समझिए, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है PM स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? जिन्होंने पथ विक्रेता अधिनियम के तहत किस वर्ष यानी किसी वर्ष के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया था। तो यह किस वर्ष? तो ये 2014 में। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट प्रश्न है, भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर सामान्यतः कौन सी सरकार कानून बना सकती है? पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसके अलावा कृषि जैसे मामलों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। बाकी दोस्त आप कमेंट करके बताइए कि इस 50 में से यानी आप जो टेस्ट दिए थे RWF पर उनमें आपका कितना नंबर आया है GS पोर्शन में। और बाकी एक बात और बता दें आपको कि GK के साथ साथ आपका मैथ जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ का जो टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, यह एक चैनल है विनीत दुबे मैथ्स के नाम पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। वहाँ पर आप मैथ का फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं।
तो दोस्त थैंक यू। और एक बात, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले सेट में, आप अपना रिव्यू ज़रूर देंगे। थैंक यू।